Hello everyone, my name is Prabhan Pratap Singh, currently first year MBBS student at KGMU लखनऊ। मैं पहले भी आपके लिए नीट की वीडियोस बना चुका हूँ, जिसमें मैंने आपको बताया था कि आपको कौन से टेस्ट पेपर करने हैं, कैसे करने हैं, या फिर आपको कौन सी बुक्स फॉलो करनी है, मैंने कौन से टीचर्स को फॉलो किया, बहुत सारी चीज़ें। बट अब जो आपके पास टाइम बचा है 47 डेज़ का, ये बहुत क्रूशियल टाइम होगा। आपका सिलेक्शन होगा नहीं होगा, ये सब इसी पे डिपेंड करेगा। आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। आप बहुत सारी यूट्यूब वीडियोज़ में देख रहे होंगे, बट आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी लग रही होंगी कि भाई क्या है, रिपीट हो रहा है, सब वही चीज़ें बता रहे हैं कि ये पेपर कर लो, वो पेपर कर लो, इतने दिन के पेपर्स कर लो, ये क्वेश्चन पेपर नहीं करना है। भाई ये चीज़ों का टाइम नहीं है। अब आपको 7 मिस्टेक्स जो मैंने छांटी हैं, जो मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में की, या फिर मेरे दोस्तों से मैंने पूछा वो कौन सी मिस्टेक्स ऐसी करी थी उन्होंने अपने पहले अटैम्प्ट में जिनसे उनका सिलेक्शन रुका। अब उन्हें मिस्टेक्स पहले वो नहीं पता चली, जैसे उनका सिलेक्शन नहीं हुआ और जैसे घर पे आए या फिर 1-2 दिन बाद तो उन्हें रियलाइज़ हुआ कि अच्छा ये मिस्टेक्स मैंने कर दी थी, इसलिए मेरा सिलेक्शन रुक गया। सेकंड टाइम में उन्हें सही किया, मैंने भी उनको सेकंड टाइम में सही किया, सिलेक्शन हो गया। 695 मार्क्स आए। मेरे फ्रेंड्स जो भी हैं या और कॉलेजेस से भी मेरा कॉन्टैक्ट है, उनने बताया कि ये मिस्टेक्स मैंने भी की थी और नेक्स्ट टाइम सही किया तो उनके अच्छे मार्क्स आए। कोई एम्स में है तो कहीं कहीं है। अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट मिस्टेक से। डोंट जस्ट सॉल्व मॉक टेस्ट बट ऑल्सो एनालाइज देम। आप में से 90% या फिर यहाँ पे 25 लाख स्टूडेंट बैठ रहे हैं इस बार। 25 बहुत होते हैं भाई, 25 लाख। यहाँ पे 90% स्टूडेंट ये कर रहे हैं कि सिर्फ टेस्ट पेपर दिया, 3 घंटे टेस्ट पेपर देगा ही भाई, वो कोई टाइम फिक्स है, हटा नहीं सकते। बट एनालाइज करने में मुश्किल से मुश्किल आधा घंटा या 1 घंटा खत्म। भाई इससे क्या हो जाएगा? आपने 3 घंटे किसी टेस्ट पेपर को दिया और उठा के फेंक दिया, इससे क्या आपका सिलेक्शन हो जाएगा? टेस्ट पेपर दिया क्यों है? कि आपको आपकी मिस्टेक्स पता चले। ये कोई नीट का तो पेपर था नहीं कि आप अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे या बेकार मार्क्स नहीं आएंगे, कोई फर्क पड़ेगा। आपने अपनी मिस्टेक्स जानने के लिए आपने टेस्ट पेपर दिया, आपने अपनी मिस्टेक्स ही नहीं पहचानी तो क्या फ़ायदा? आपको करना क्या है? 3 घंटे पेपर दिया, वो तो आपके हाथ में है नहीं, 3 घंटे देना ही है। उसके बाद आपको 2 घंटे लग रहे हैं, 3 घंटे लग रहे हैं, अगर ज़्यादा से ज़्यादा 4 घंटे में लग जाएँ तो लगाओ भाई, और कुछ नहीं करना, छोड़ना नहीं पेपर। जब तक आपके 4 घंटे 3 घंटे जब तक पूरा नहीं हो जाता, एक एक मिस्टेक पता चल गई आपको, नोट करनी है। नहीं नोट कर पा रहे तो एनसीईआरटी मार्क करो कि ये मिस्टेक मैंने की थी, या फिर कोई फॉर्मूला आप भूल गए थे एग्जाम में तो उसको एक मार्क करो या हाईलाइट कर दो कि ये फॉर्मूला मुझे याद नहीं आया था मुझे टेस्ट पेपर के टाइम पे। ये मिस्टेक्स आपको ध्यान रखना। फर्स्ट मिस्टेक थी। सेकंड क्या है? सेकंड, डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद योर फ्रेंड। अब आपके यहाँ पे 2 तरीके के फ्रेंड्स हो सकते हैं, एक जिसके आपसे मार्क्स ज़्यादा आ रहे हैं, एक जिसके मार्क्स आपसे कम आ रहे हैं। अब यहाँ पे 2 तरीके के लोग से आप क्या होगा? अब जिसके कम मार्क्स आ रहे हैं उससे क्या आप खुश हो जाओगे, ठीक है इससे ज़्यादा आ रहा हूँ मैं नीट में ही कर ही दूंगा। एक जिसके मार्क्स आपसे ज़्यादा आ रहे हैं उसका क्या होगा? आप सोचोगे अरे इसके ज़्यादा आ रहा है, मेरा क्या होगा? वो दोनों सिचुएशन ख़राब है। जिसके ज़्यादा आ रहे हैं उसको देख के आप सोचोगे मेरे मार्क्स क्यों नहीं आ रहे हैं। भाई उसने अपनी प्रिपरेशन की है, आपने अपनी प्रिपरेशन की है। हो सकता है उसका ये टेस्ट सही गया हो, नेक्स्ट टेस्ट ना सही जाए, या फिर प्रीवियस टेस्ट का ख़राब हो चुका हो, या फिर जो भी है उसको अपना पेपर देना है, आपको अपना पेपर देना है। एक और कंडीशन है, आपके दोस्त के मार्क्स आपसे कम आ रहे हैं, आप यहाँ पे खुश हो जाओगे। भाई ह्यूमन टेंडेंसी है, खुश हो जाएंगे, ठीक है भाई मेरे ज़्यादा आ गए, मैं नीट का अच्छा कर रहा हूँ, कराऊंगा। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। हमें ऐसा बहुत बार देखा गया है कि जो स्टार्टिंग में मार्क्स नहीं आते थे वो एंड में आते आते इंप्रूव हो गए, उनके मार्क्स आ गए। और जिसके मार्क्स स्टार्टिंग में आते थे उनके नीट एग्जाम में मार्क्स नहीं है। तो ये बहुत अच्छे से सोच लो। किसी फ्रेंड को देख के आपको अपने आप को नहीं जज करना है कि अच्छे आ रहे हैं कि बेकार आ रहे हैं, आपको अपना देखना है। मैं तो कहता हूँ कि जो टाइम बचा है आपके पास 47 डेज, फ्रेंडशिप काटो, यहाँ पे अपने पढ़ने पर टाइम दो। और एक पॉइंट बताऊंगा आखिरी वाला, वो आपने मिस कर दिया ना भाई तो मैं कुछ नहीं जानता क्या हो रहा है। थर्ड पॉइंट पे ध्यान दो आपको, रिमूव ऑल सोशल मीडिया ऐप्स फ्रॉम योर फोन। अब मेरे फ्रेंड्स हो गए चाहे या फिर किसी और कॉलेज के, मैंने पूछा है दोस्तों से, वो थे ही नहीं इंस्टाग्राम पे। मैं एंड में आते आते जब मेरा सिलेक्शन हो गया तो मैंने इंस्टाग्राम का अकाउंट बनाया, उससे पहले मैं भी इंस्टाग्राम पे नहीं था। मेरे दोस्त अभी भी ऐसे हैं जिनका इंस्टाग्राम पे अकाउंट ही नहीं है। अब मैक्सिमम टाइम आप देखिएगा अपना, आप वॉच टाइम चेक कीजिएगा, स्क्रीन टाइम आपका मैक्सिमम टाइम अगर इंस्टाग्राम पे है आपका वही टाइम जा रहा है। इंस्टाग्राम डिलीट करो। फेसबुक पे तो मुझे पता है मैक्सिमम लोग नहीं हो गए, इंस्टाग्राम पे सब पहुंच चुके हैं, रील्स में टाइम दे रहे हैं भाई। पबजी वाले पबजी में ही टाइम दे रहे हैं। मेरे दोस्त हैं अभी भी कुछ ऐसे, भाई उनका नीट हो गया, कुछ भी करें वो, बट उस टाइम उन्होंने नहीं देखा था, अब वो आके पबजी बहुत टाइम दे रहे हैं। आप में से ही बहुत सारे ऐसे लोग होंगे कि पबजी पे ही टाइम दे रहे हैं पूरा। भाई उन्हें याद ही नहीं नीट का भी कहीं पेपर देना है, बस साइड में प्रिपरेशन स्टार्ट है उनकी। इंस्टाग्राम हटाओ। व्हाट्सअप उतनी देर यूज़ करो जब आपको काम हो, पेरेंट्स से बात करनी हो, किसी फ्रेंड से बहुत ज़्यादा ज़रूरी कोई बात करनी है तब यूज़ करो, सब हटा दो। यूट्यूब पे सिर्फ लेक्चर्स देखने हैं तभी जाओ, नहीं तो मत जाओ यूट्यूब पे भी। फोर्थ क्या चीज़ है? डोंट गो फॉर न्यू कंटेंट और मैनी मॉड्यूल्स। अब एंड में आते आते पता क्या करोगे आप? एंड में आते आते आपको लगेगा कि ये छूट रहा है, या फिर किसी दोस्त ने आपने बता दिया। मैंने बताया था दोस्त आपको यहाँ पे घातक साबित होंगे। आपके दोस्त ने बताया कि ये क्वेश्चन देखो कितना बढ़िया है, प्रीवियस ईयर में रिपीट हो चुका है, आपने उसके सारे मॉड्यूल्स के क्वेश्चन कर लिए, क्या फ़ायदा हुआ? जरूरी वो क्वेश्चन आई जाए? भाई आपको नया कंटेंट नहीं करना है, सब बता चुके आप सुनते ही नहीं हो। नया कंटेंट नहीं करना है तो नहीं करना है।
पुराना कंटेंट जो किया है 47 डेज में क्या क्या करोगे भाई, नए कंटेंट करके क्या करोगे। मान लो 5 क्वेश्चन आ गए नए कंटेंट, सिलेक्शन हो जाएगा भाई। पुराना कंटेंट जितना है आपके पास रिवाइज करो। एनसीईआरटी के नोट्स थे तो एनसीईआरटी के नोट्स पढ़ो। फॉर्मूला शीट्स आपके पास होंगी ही होंगी, नहीं होंगी तो मैं दे दूंगा, मैं टेलीग्राम चैनल पर पढ़ा है। फॉर्मूला शीट्स रिवाइज करो। एनसीईआरटी इनऑर्गेनिक की एनसीईआरटी रिवाइज करो अच्छे से। नया कंटेंट मत देखो कि मैं नए मॉड्यूल सॉल्व करूँ या कुछ नया कर दूँ, कुछ नहीं होगा भाई। अब उसके बाद क्या है, डोंट सॉल्व टेस्ट ऑनलाइन। अब क्या होता है, जैसे मैंने किया था या फिर बहुत सारे दोस्त या फिर आप लोग कर रहे होगे कि आपने ऑनलाइन ऐप खोली, उसमें टेस्ट पेपर ऑन किया, बैठ के काउंटडाउन स्टार्ट हो गया, आप भर रहे हो, मान OMR भी भर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, OMR भी आप फिल कर रहे हो। इससे होगा कुछ नहीं भाई। आपको पेपर उठाना है, प्रिंट कराना है, सामने एक नोट रखो अपने, जो कि एक मोहर होता है जो अपने टेस्ट सेंटर का होता है, एग्जामिनेशन सेंटर का, और अपने पास PDF नहीं है तो प्रिंट करवाओ, OMR शीट्स, टाइम स्टार्ट किया, यहाँ पे नोट किया। जैसे आपके 3 घंटे पूरे हुए, चाहे आपका सॉल्व हुआ हो ना हुआ, OMR हुई हो ना हुई हो, जितना कर दिया उतना बस उठा के रख दो। अब देखो उसमें आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। ये नहीं कि मैं कर सकता था, मैं फिर कर सकता था, ये कुछ नहीं। जितने आपके मार्क्स आ रहे हैं वो आपके असली मार्क्स हैं। इसके बाद बात करी जाए, डोंट कंप्रोमाइज़ विद योर स्लीप एंड हेल्थ। भाई पूरा साल हो गया, कुछ नहीं पढ़ा, अब क्या पढ़ोगे। 47 डेज बचे हैं, स्पेशल तो कुछ नहीं होगा। जो पॉइंट्स बता रहा हूँ उससे आपके मार्क्स इंप्रूव होंगे, नहीं जेगा कि सब आ जाए आपको, कुछ नहीं आ जाएगा ऐसे। अब बहुत से ऐसे लोग हो गए 47 डेज बचे हैं, भाई नींद हटाओ, पूरे दिन पढ़ रहे हैं, रात हो गई, मुश्किल से 4 घंटे 3 घंटे सो रहे हैं, 5 घंटे मुश्किल से हो गया, सो गए, ऐसे बर्बाद होगा पेपर और कुछ नहीं होगा। कम से कम 6 घंटे सोना है। मैं नहीं कह रहा कि आप 7 घंटे सो जाओ, 8 घंटे सो जाओ, 6 घंटे से कम सो रहे हो तो आपका जो एंड में होगा ना, एग्जाम आपके सिर पे होगा, आपसे उठा भी नहीं जाएगा। अगर कहीं भगवान ना करे आप बीमार पड़ गए या आपको बुखार आ गया या आपको कुछ और दिक्कत हो गई तो क्या करोगे। अभी से इंप्रूव करो। जो आखिरी टाइम है बहुत क्रूशियल टाइम, भाई पता नहीं चलता किसका सिलेक्शन हो रहा था और नहीं हो पाया, और नहीं हो रहा था उसका हो गया। तो उसमें आपको हेल्थ, आप बीमार हो रहे हो तो जाके बुखार जो भी हो रहा है आपको दबा लो, इग्नोर मत करो। ठीक है दबा लेंगे, जाऊँगा, टाइम लगेगा या फिर सही होगा, इग्नोर नहीं करना है। अब सब कुछ करना है। आपकी अगर आप सेहतमंद नहीं हो एंड टाइम पे तो कुछ नहीं कर सकते। वहाँ पे जाके नींद आएगी, क्या करोगे, नींद आ गई एग्जाम के टाइम पे, क्या करोगे। आखिरी पॉइंट है सबसे इंपॉर्टेंट, स्पेंड टाइम विद योर पेरेंट्स। बहुत से लोग इसको इग्नोर कर रहे होंगे कि क्या पेरेंट्स के साथ क्यों टाइम स्पेंड करना है। पेरेंट्स ने कहा प्रिपरेशन करो, छोड़ो पेरेंट्स को, इस टाइम को प्रिपरेशन करने दो। ये कभी सही नहीं होता। बहुत से लोग यहाँ पे पेरेंट्स को इग्नोर कर देते हैं, ऐसी कंडीशन पे आके खड़े हो जाते हैं कि फिर ज़िंदगी में मौत का सवाल हो जाता है। आप में से बहुत सारे कंडीशंस ऐसी कंडीशन पे होंगे कि अगर पेरेंट्स आपके साथ अगर होते तो कंडीशन अच्छी होती है, नहीं है तो हो सकता है कंडीशन ख़राब हो रही हो और ज़्यादा ख़राब हो जाए। और आपके फ्रेंड्स आपको सपोर्ट करेंगे ये तो मत ही सोचो। हो सकता है कोई फ्रेंड आपको सपोर्ट कर जाए, बट जो सपोर्ट घर से आता है, क्योंकि घर वालों की एक्सपेक्टेशंस आप पे हैं, तो ये नहीं कह रहे कि भाई वो तुम ज़िंदगी बस उसी में लगा दो। उन्हें पता है आपको कहाँ पे कितनी आपको सपोर्ट करना है, कितना नहीं करना है। आपको डांट रहे हैं तो कोई उसका रीज़न है, वो चाहते हैं आप सक्सेस हो जाओ, सक्सेसफुल, बट ये नहीं कि आपकी जान के पीछे पड़ें। आखिरी टाइम आपके पेरेंट्स भी समझ रहे हैं आपके प्रेशर बहुत ज़्यादा है, 25 लाख स्टूडेंट बैठे हैं, ना पता हो घर वालों को, नहीं ज़्यादा पता रहता है कि बच्चा कितनी मेहनत कर रहा है। आपको क्या करना है, आधे घंटे या 1 घंटा बहुत ज़्यादा नहीं होता, आप अपने पेरेंट्स के साथ बैठो। नहीं बैठ पाते, हो सकता है आप कहीं प्रिपरेशन दूर कर रहे हो, तो आप अपने पेरेंट्स को कांटेक्ट करो, चाहे व्हाट्सएप पे कैसे भी, उनसे बातें करो, घर वाली बातें करो। ये मत करो पढ़ाई की बातें जो मैक्सिमम टाइम करते हैं हम लोग कि ये पेपर कर रहा था, इतने मार्क्स आए, वो नहीं। जो दुनिया की बातें होती हैं वैसी बातें करो शांति से। क्या चल रहा है उनकी ज़िंदगी में पूछो, आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, एग्ज़ाम से हट के वो बातें करो। तो यही थी आज के पॉइंट 7 जो बहुत सारे मिस्टेक कर रहे हैं। आपने अगर सुधार लिया तो जिसके मार्क्स यहाँ पे 300 400 आ रहे हैं ना, वो 500 600 तक टच कर जाएंगे। और अगर ये आपने मिस्टेक सभी कर दी तो आपके चाहे 680 690 मार्क्स आ रहे हो ना, वो 600 पे अटक जाएंगे। मैं नहीं कह रहा अटक ही जाएंगे, मैक्सिमम चांसेस है ऐसा हो जाता है। तो यही थी आज की वीडियो, आपको पसंद आई होगी मुझे ऐसा लगता है। और आपका कोई सजेशन हो, आपको कोई वीडियो चाहिए हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू।